कहाँ का कार्ड है? हम कैसे करने के लिए कहाँ गया? CCTV देखने के लिए। हाँ CCTV ना कहाँ गया? नमस्कार, आदाब, जोहार और आप सबका स्वागत करते हैं एक नए लाइव वीडियो पर। जमशेदपुर में सीरियल क्राइम जिस तरीके से बढ़ते जा रहा है और विफलता हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अभी तक जो है धरपकड़ में भी प्रशासन कोई भी तरीके से सफलतापूर्वक कोई भी कानूनी तौर पर क्लू को साबित नहीं कर पाया है, ना ही किसी को पेश कर पाया है। और यहीं पर जिस तरीके से बीते कुछ समय पहले बसंत टॉकीज के पास साक्षी थाना अंतर्गत में पुलिस वाला बता करके सोना लूट लिया जाता है और यही 12 घंटे भी ना होने 24 घंटे ना होने के पहले ही मानगो में स्प्रे मार के महिला से जो है लूट की एक घटना को किस तरीके से सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है, उसी तरीके से आज फिर से साक्षी थाना अंतर्गत हम लोग खड़े हैं सागर होटल वाला रोड में, जो अक्सर यहाँ पर जाम लगे रहता है और ये रोड जो है काफ़ी चहल पहल वाला है। और वहीं पर चंद्रवली उद्यान या फिर चंद्रवली सोसाइटी आप कह सकते हैं, एक सोसाइटी है यहाँ पर, जिसके सामने जो है आज प्रातः भोर रविवार के सुबह 8 बजे जो है एक घटना को फिर से अंजाम दे दिया गया है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से जो है घटना को अब अंजाम दिया गया है, ये बताने के लिए हम लोग आए हैं। तो आप लोग लाइव में जो भी जुड़ रहे हैं थोड़ा सा सब्र रखिए, पूरा वाकया जो है वो आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से अब जो है अपराधी जमशेदपुर में घटना को अंजाम देने के लिए कोई भी हद तक जा रहा है और महिलाओं से आभूषण और गहने को लूट पाट के जो उनके कारनामे हैं वो किस तरीके से लूट रहे हैं आभूषण और गहने को। तो अभी हम लोग हैं चंद्रवली के सामने में और यहाँ पर जो है सोसाइटी के एक महिला है जिनसे आज सुबह 8 बजे सोना उतरवा के अपने गहने को उतरवा के उनके शरीर से लूट लिया गया उनके हाथ के सामने। अब पूरी वाकया क्या है ये आपको बताते हैं। आज जो है सुबह को महिला जो यहाँ पर रहती है इस सोसाइटी में, वो मॉर्निंग वॉक करने जाती है और नॉर्मल मॉर्निंग वॉक करने गई हुई थी और उसी समय जो है वो जब लौट के आती है तो उनके सामने से ऐसा कहा जा रहा है कि 2 लड़के आते हैं और 2 लड़के आके बोलते हैं, पूरा नमस्ते करके एकदम प्रणाम वगैरह करके, लगता है कि कोई परिचित व्यक्ति है उनके साथ में और उनसे काफ़ी जान पहचान है। तो वो अंदर चल जाती है और अंदर जाने के बाद भी वो भी गाड़ी लेके अंदर जाते हैं। उनसे नमस्ते वगैरह करने के बाद जो है, हालांकि यहाँ पर CCTV है तो CCTV में पूरा जो दृश्य है वो कैद हुआ है, पूरे घटना जो है वो कैद हुई है। और मेरे पीछे आप देख भी पा रहे होंगे कि साक्षी थाना के अभी गाड़ी आई हुई है, पुलिस की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है और वो लोग जो है अपना टीम जो है सर्च वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं वहाँ पर प्रणाम करने के बाद वो बोलते हैं कि आपको पुलिस वाले जो है बुला रहे थे, आपने नहीं सुना और हमें जिम्मेदारी सौंपा गया है, क्योंकि शहर में जिस तरीके से लूटपाट के अंजाम को सफलतापूर्वक अपराधी कर रहे हैं और लूट के ले जा रहे हैं सोना, तो उसके लिए हम लोग जो है जिम्मेदारी लिए हैं उसको संभाल के रखने के लिए। और इसी बीच क्या होता है, महिला से कहा जाता है कि आपके जितने भी सोने हैं आभूषण है उसको उतार दीजिए। तो नेकलेस रहता है, चूड़ी रहता है, वो सबको उतरवा दिया जाता है और बोलता है कि कागज या कपड़े में लपेट लीजिए और लेके फिर आप घर चल जाइए, यहाँ पर पहन के नहीं निकले, क्योंकि लूटपाट का केस जो है काफ़ी बढ़ चुका है। महिला से इस तरीके से बात करने पर कोई भी आम आदमी के ऊपर भरोसा आ जाएगा और पुलिस का नाम आने पर कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक भरोसा आता है कि हम सब सुरक्षित है और जिस बात को कहा जा रहा है वो सही है। तो बात मान के जो है महिला उतार देती है, कागज़ में लपेट दिया जाता है और जब से ही वो अंदर जाती है घर में जाके चेक करती है तो उनका जो आभूषण रहता है वो गायब हो जाता है और अधिक से ज़्यादा सामान गायब रहता है। बस कुछ चूड़ियाँ बच जाती है, कान की बालियाँ रह जाती है क्योंकि उनपे उनका नज़र नहीं गया था। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से अगर इस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अब भी सवाल वहीं पर खड़े होते हैं जो 1 महीने पहले खड़ी हो रही थी कि क्या हम लोग अब सुरक्षित है, क्योंकि इस तरीके का घटना हम लोगों को आए दिन देखने को मिल रहा है। वहीं पर मानगो में देखने को मिलता है कि कभी जो है स्प्रे मार के घर से उड़ा लिया जाता है, लूट कर दिया जाता है, तो कहीं पर पुलिस वाले के वर्दी पहन के या पुलिस का नाम लेकर जो है घटना को अंजाम दिया जाता है। और सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि ये रोड जो कि हर समय बिजी रहता है, हर समय यहाँ पर जो है आप देखेंगे धीमी गति से गाड़ियाँ चलते रहती है क्योंकि रोड काफ़ी कंजेस्टेड है और एक लिंक के तौर पर यूज़ किया जाता है सागर होटल से काशीडी जाने तरफ के लिए।
और इस बीच इतने भीड़ भाड़ वाले समय में, रविवार का दिन जिस समय में अधिकतम लोग जो है घर पे रहते हैं, और काफ़ी सुबह भी नहीं, 8 बजे की बात है, 8 से 8:30 की बात है, जिस समय अधिकांश लोग जो है मार्केटिंग करने के लिए, सब्जी बाजार करने के लिए निकल जाते हैं, उस बीच उस समय में मौका वारदात पे अगर इस तरीके का घटनाएं अंजाम दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो है सोच में गिराने वाली बात है। और आप मेरा पीछे देख पा रहे हैं वही सोसाइटी है जिसके सीसीटीवी कैमरा में जो है, और महिला जिसके साथ ये घटना जो है वो घटित हुआ है वो भी इसी सोसाइटी के रहने वाली है। और इस सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में पूरी जो फुटेज है वो दाखिला हो चुकी है और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है ये भी दर्शाया गया है। लेकिन हम लोग अभी आपको वो फुटेज दिखा नहीं सकते, पूरी कोशिश है कि आगे दिखाने की। और फिलहाल के लिए मैं फिर से एक बार बता दूं जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या है। मॉर्निंग वॉक करने के लिए महिला गई थी और 8 बजे जब वो आई लौट के, तो आने के समय में पीछे से 2 लड़के आते हैं। जब वो अंदर चल गई वहाँ तक, तो अंदर जाने के बाद 2 लड़के पीछे से आते हैं बाइक से और आके जो है वहाँ पर उनको नमस्ते करके बोलते हैं कि आपको पुलिस बुला रही थी, लेकिन आपने नहीं सुना। वो घबरा जाती है और वो सोचती है कि हो सकता है कि उन्होंने नहीं सुना है। फिर कहा जाता है कि हमें जो है जिम्मेदारी दिया गया है, क्योंकि शहर में जिस तरीके से आभूषण लूट हो रहे हैं महिलाओं से और लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उसके लिए जो है हम लोगों को जिम्मेदारी दिया गया है। तो आप जो है सोना वगैरह पहन के, आभूषण पहन के घर से बाहर ना निकले और आभूषण को उतार के कागज या कपड़े में लपेट के फिर घर चल जाए उसको रख के। तो उसी तरीके से उतारती है और कागज में लपेटती है, उनके आँख का सामने उतारा जाता है, वो रखती है कागज में, लेकिन उनके हाथ में जो कागज थमाया जाता है और वो जब घर जाके उसको खोलती है रखने के लिए, पहनने के लिए, उस समय देखती है कि उनके आभूषण वहाँ से गायब है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हाथ की सफाई के साथ की गई है और पुलिस के साथ जो है एक तरीके से गेम खेला जा रहा है। एक कहावत है कि तुम अगर डाल पे हो तो मैं पत्ते पे हूँ, और इसी तरीके का सीन जो है अब जमशेदपुर पुलिस के सामने भी है। क्या पुलिस पकड़ पाएगी? पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक होती है, किस तरीके तक जाती है, क्या हद तक अब कार्रवाई देखने को मिलेगी शहर में? क्योंकि कई सारे अभियान चलाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा, कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं जमशेदपुर पुलिस के द्वारा, लेकिन विफलता देखने को मिल रही है और साथ में और चुनौतियां जो है वो देखने को मिल रही है अपराधियों के द्वारा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं विक्टर जमशेदपुर मिरर की ओर से विदा लूंगा। मिलेंगे आपके साथ कोई नए वीडियो पर। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके का अगर सीरियल क्राइम जमशेदपुर में होते रहे तो कब तक ये चलेगी और कैसे करके इस पर रोकथाम लगाया जाए। बने रहेगा। जय हिंद, जय भारत।